साथियों नमस्कार, मैं अमीर अमन भारत पेशर्स न्यूज़ के 19th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बताना था। उनमें से पहला न्यूज़ तो ये है कि एस्कोवा जो पेंशनर्स का एक बहुत बड़ा मशीनरी है, जिसके तहत स्टैंडिंग कमेटी ऑन वॉलंटरी एजेंसीज यानी कि देश के तमाम जो आइडेंटिफाइड पेंशनर्स एसोसिएशन हैं वो बाई रोटेशन नॉमिनेट इसमें होते हैं इस तंत्र में, और उसके बाद सरकार के साथ पेंशनर हितों के मुद्दों को उठाकर उसका समाधान किया करते हैं। कुछ समय तक भारत पेंशनर समाज इस तंत्र के बाहर था। अब बाई रोटेशन इसका टर्न आ गया है और रिसेंटली 13 अक्टूबर को ये न्यूज़ DOP एंड PWD ने प्रकाशित किया कि अब बाई टर्न एस्कोवा का भारत पेंशनर समाज भी मेंबर होगा। दूसरी चीज़, आपको मैंने 11th एपिसोड में ये बताया था कि जो CGHS डायरेक्टरेट है वो पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ मेडिसिन्स एंड प्रोसीजर्स का नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से CAG ने इस पर आपत्ति उठाई थी और इस पर संबंध में बनी हुई पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस पे अपना ऑब्जेक्शन दिया था कि ये बहुत गलत बात है और हर 6 मंथ में इसका रिवीजन होना चाहिए, ताकि जो नए जो प्रोसीजर्स आ रहे हैं और नए जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, मेडिसिन आ रहे हैं, उनका फ़ायदा CGHS बेनिफिशियरी को मिले। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इसका रिवीजन हुआ और CGHS डायरेक्टरेट ने 3 अक्टूबर को इसके संबंध में लेटर जारी करके रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ रेट्स रिगार्डिंग मेडिसिन एंड प्रोसीजर्स जारी किए। उस लेटर में ये भी मेंशन था कि 13 अक्टूबर से रिवाइज्ड रेट्स लागू होंगे। अब ये था कि 13 अक्टूबर से लागू होने के लिए CGHS डायरेक्टरेट ने एक अलग से पत्र जारी किया है, जिसमें कुछ फिनोमिनन इसके बारे में उन्होंने बताया है। एक तरह का ये और कुछ नहीं है बल्कि बेनिफिशियरीज के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए एडवाइजरी है, साथ में ये पब्लिक नोटिस भी है। इस नोटिस में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। उसमें पहला नंबर तो ये है कि एक्सेस ऑफ केयर एंड आइडेंटिफिकेशन, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी CGHS बेनिफिशियरी को ऑन द बेसिस ऑफ रेफरल इशू डिनाई नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो डिजिटल CGHS कार्ड है वो वैलिड रहेगा। इसी का सेकंड पार्ट ये है कि CGHS के जो भी हॉस्पिटल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, वहाँ पे बेनिफिशियरी को मोबाइल नंबर देना होगा, OTP वेरिफिकेशन कराना होगा और कंसेंट निश्चित रूप से देना होगा, सो दैट CGHS के डाटाबेस में उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो सके। इन केस ऑफ एरर, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सिटी जो है वो इसको रिजॉल्व करेगा। और थर्ड इसमें ये भी दिया हुआ है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, जब बेनिफिशियरी या पेशेंट होशो हवास में नहीं है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो जो अटेंडेंट है टेम्पोरली उसके मोबाइल नंबर को भी रजिस्टर किया जा सकता है। इसमें थर्ड आइटम जियो टैगिंग के बारे में दिया हुआ है। इसमें पेशेंट को अपना फोटोग्राफ जियो टैग कराना होगा और आप ऑन डिस्चार्ज उसको नेसेसरली मैंडेटरली जो है वो फीडबैक देना होगा हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आइटम बिलिंग रेट्स के बारे में है। इसमें कहा है कि 12 अक्टूबर तक जो पुराने रेट्स हैं उसे रिजॉल्व किया जाएगा। रेट्स का जो भी रिम्बर्समेंट है या इस तरह का जो भी पेमेंट वगैरह है, और 13 अक्टूबर से रिवाइज्ड रेट्स लागू हो जाएंगे। इसमें हॉस्पिटल्स को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो जो इनएडमिसिबल आइटम्स हैं लाइक
कॉटन है, बेड्स है, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में वो सेपरेट बिल तैयार करेंगे और जो बेनिफिशियरी है उसको प्रॉपर बिल रिटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट उसका रिम्बर्समेंट वगैरह हो सके। और लास्ट आइटम वो ग्रीवांस रिड्रेसल से रिलेटेड है, हॉस्पिटल लेवल पे ग्रीवांस डेस्क बनाए जाएं। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी दिया गया है कि एनी मिसयूज ऑफ CGHS कार्ड बाय बेनिफिशियरी और हॉस्पिटल विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस, और इस पे प्रॉपर कार्रवाई वगैरह किया जाएगा। इस संबंध में ये बताना मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूँ कि हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं 60+ वाले, वो आफ्टर रिटायरमेंट ये समझ लेते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ काम नहीं रहा और हमारी ज़िंदगी लगभग समाप्त प्राय हो गई है। तो ये सोच को बदलना होगा और वास्तव में 60 के बाद ही आदमी की असल ज़िंदगी शुरू होती है। मानव मस्तिष्क 70 से लेके 80-90 के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और यही वजह है कि पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े देश हैं उसके प्रधानमंत्री हो अथवा राष्ट्रपति हो, वो सारे के सारे 70 से 80 के एज ग्रुप में आते हैं। हम पेंशनर्स को भी चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी की जानकारी लें। और अभी आपको जान के खुशी भी होगी कि पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में डिजिटल लिटरेसी का एक प्रोग्राम किया, जिसमें पूरा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट किया है और तमाम जो पेशेंट्स हैं इसके बारे में जानकारी हासिल की है। इसके पहले हम लोगों के सेक्रेटरी जनरल लेट स्वर्गीय S.C. माहेश्वरी जी, उन्होंने टाटा के स्पॉन्सरशिप में पूरे देश में जगह जगह डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया और इसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। जो लोग अभी भी इस लिटरेसी के प्रोग्राम से वंचित रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्मार्टफोन पे अपनी उंगलियों को चलाना शुरू करें और इसको सीखें, सो दैट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इन सब की वेबसाइट पे जाके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इनको मिल सके। साथियों, ये जो 30 अक्टूबर को CGHS डायरेक्टरेट ने लेटर जारी किया है, इसमें एडवाइजरी वगैरह तो है ही है, साथ में इसमें ये भी मेंशन है कि अब CGHS का जो डेस्क है, पोर्टल है, वेबसाइट है, उससे डाटा को NHA मीन्स होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डाटा पे इसको पोर्ट किया जाएगा। और इस पोर्ट होने की वजह से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उस पर रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही बताना था, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर